प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मई से कैसे पढ़ाई करें कि बोर्ड परीक्षा 2026 में 90% से अधिक अंक लाएं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप सभी भाई बहन लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इसमें हम आप लोग को कुल 5 पॉइंट बताएंगे जिसको आप लोग को डेली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 पॉइंट का आप लोग को डेली फॉलो करिएगा तो पक्का मेरे भाई बहन लोग 90% से अधिक अंक आप ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेट योर गोल। ठीक है, सेट योर गोल यानी कि आपका एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि आप कितना अंक लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है 450 प्लस का या 460 प्लस का। ठीक है, जितना भी लक्ष्य है ये निर्धारित करना है। इसके बाद जितना आपका लक्ष्य है वो पहले सेट कर लीजिए और जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ लिख करके टांग दीजिए। ठीक है, ताकि आपका फोकस यहाँ पे ही रहे कि मतलब हमको कितना अंक लाना है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था कि सेट योर गोल यानी कि गोल जरूर सेट करना है। ठीक है, कि हमको इतना नंबर लाना है और जितना गोल सेट करिएगा उतना ही आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब पूरा सेट कर लिए 480 प्लस का, ठीक है, और इतना आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जितना है मतलब कि हम इतना ला सकते हैं उतना गोल सेट करिए और हमेशा गोल ऊंचा ही सेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि टाइम टेबल बनाएं, एक स्टडी टाइम टेबल बनाएं और उसे डेली फॉलो करिए। ठीक है, टाइम टेबल बनने से होगा कि आपको ध्यान रहेगा कि किस समय किस विषय को हमें पढ़ना है। ठीक है, टाइम टेबल से पढ़ना जरूरी है और कम से कम अभी वर्तमान टाइम में आप लोग 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई जरूर करें। ठीक है, अभी 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई जरूर करें। प्रत्येक विषय को कम से कम 1 घंटा समय अवश्य दें ताकि आपको अच्छे ढंग से सब विषय समझ में आ जाए। उसके बाद जो विषय आपका कमजोर है, वीक है, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हम लोग समझ गए कि टाइम टेबल बनाना है। तीसरा है सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें। कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी मेरे भाई यानी कि खुद से पढ़ाई करना, स्वयं से पढ़ाई करना, यानी कि ऑफलाइन आप कहीं भी जाते हैं या ऑनलाइन क्लास करते हैं उसके बाद आप सेल्फ स्टडी जरूर करिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी भी घर पर 5 से 7 घंटा आप जरूर करिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप लोग समझ गए कि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बहुत जरूरी है सेल्फ स्टडी। उसके बाद है चौथा नंबर में है रिवीजन जरूर करें। ठीक है, रिवीजन भी मेरे भाई लोग बहुत जरूरी है। सभी अगर आप टाइम टेबल से पढ़ रहे हैं, गोल भी सेट कर लिए, टाइम टेबल भी बना लिए, सेल्फ स्टडी खुद से कर रहे हैं 7 से 8 घंटा, ठीक है, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप भूल जाइएगा। ठीक है, यानी कि जो पीछे पढ़े हैं उसका रिवीजन अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करिएगा तो जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो भुला जाइएगा। ठीक है, इसीलिए आप रिवीजन जो पीछे पढ़े हैं उसका जरूर करते रहिएगा। जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप पहला चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ लिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहले आप याद कर लिए, उसके बाद आप तीसरा चैप्टर में आ गए हैं विद्युत धारा में। ठीक है, तो पहला चैप्टर को अगर आप रिवीजन नहीं करेगा, रिवाइज नहीं करेगा तो फिर भुला जाइएगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट यानी कि 5वां पॉइंट है नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, अपना खुद का मेरे भाई लोग प्रत्येक विषय का नोट्स जरूर बनाए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी और अंग्रेजी। हर एक विषय का अलग अलग नोट्स होना चाहिए जिसमें जो भी पॉइंट आप लोग को बताते हैं कि प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उस प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। ठीक है, और खुद का नोट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी फ्रेंड का नोट्स मांग लेंगे और आप उसे पढ़ाई करेंगे, नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ भेज रहे हैं, उसका एक नोट्स बनाइए जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उसी से मेरे भाई लोग आप लोग फॉलो करें जो नोट्स आप बनाइएगा। ठीक है, किसी दूसरा नोट्स का फॉलो नहीं करेगा, खुद का मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो अगर ये 5 पॉइंट को आप डेली फॉलो करिएगा, ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप 90% से अधिक अंक अभी से भी ला सकते हैं मई से भी पढ़ाई करके। ठीक है, क्योंकि दिन मेरे भाई लोग हम लोग का और धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो जो भी भाई बहन अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं तो जाग जाइए। ठीक है, अगर नहीं जागे तो फिर आपका ही दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए अभी से पढ़ाई करने के लिए मेरे भाई लोग
तैयार हो जाइए। जो भी भाई लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर विजिट करें, वहाँ प्रत्येक विषय का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो भी हम पढ़ा चुके हैं उसमें आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। प्रत्येक विषय का आप लोग का अलग अलग नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद संध्या साइंस क्लासेस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की तैयारी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, उस पर आप लोग का हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी करवाई जाती है। तो हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो जयप्रकाश स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के लिए संध्या साइंस क्लासेस को, ठीक है। और सब विषय का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप पूरा देख सकते हैं जो अभी तक पढ़ा दिए हैं 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी भाई बहनों और मित्रों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।